हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे द्वारा एक पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें एमएस वर्ड 2016 है और 900 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो जिस भी बच्चे को वह पीडीएफ खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और एक पीडीएफ वो है जिसमें 900 प्लस क्वेश्चंस हैं, उसका जो प्राइस है मात्र 29 रुपीज़ है। तो वो ख़रीदने के लिए भी हमसे उसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना। किस सुविधा के द्वारा उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे CH के, DS के, और सेकंड ऑप्शन में हमारा दिया गया है स्टार्ट, थर्ड में दिया है सभी प्रोग्राम्स, फोर्थ ऑप्शन दिया है कंट्रोल पैनल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सुविधा के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कंट्रोल पैनल के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है कंप्यूटर की शब्दावली में CAD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर एल्गोरिथम इन डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन दिया है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन में दिया है कंप्यूटर एंड डिज़ाइन, फोर्थ ऑप्शन में दिया है कंप्यूटर एंड डिवाइस। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो CAD का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को। EEPROM का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे रोम की सामग्री का पुनर्निर्माण करने के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया है रोम की सामग्री को मिटाने हेतु, थर्ड ऑप्शन दिया है रोम को डुप्लीकेट करने हेतु, फोर्थ ऑप्शन दिया है रोम की सामग्री को मिटाने और पुनर्निर्माण करने हेतु। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो देखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम की सामग्री को मिटाने और पुनर्निर्माण करने हेतु EEPROM का यूज किया जाता है। जो EEPROM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है निम्नलिखित में से किस साधन या डिवाइस में यह परसीमन है कि वह केवल पढ़ी जा सकती है लेकिन मिटाई या रूपांतरित नहीं की जा सकती। ऑप्शन पढ़ेंगे टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क, C ऑप्शन में दिया है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, D ऑप्शन में दिया है हमारा फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क वह डिवाइस है जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन मिटाई या रूपांतरित नहीं की जा सकती है, जिसको हम CD बोलते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। एक डम्ब टर्मिनल में आमतौर पर क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने कीबोर्ड और स्क्रीन, और सेकंड ऑप्शन में दिया है कीबोर्ड और हार्ड डिस्क, थर्ड ऑप्शन में दिया है प्रोसेसर और कीबोर्ड, और फोर्थ में दिया है प्रोसेसर और हार्ड डिस्क। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड और स्क्रीन। एक डम्ब टर्मिनल में सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन ही होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। वह डिवाइस जो डेटा या प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन में दिया है आउटपुट डिवाइस, फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा मेमोरी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, माइक्रो प्रोसेसर। चलते हैं अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर की जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे बाइट, बिट, पिक्सल और बाइनरी डॉट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, V ऑप्शन बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में एक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, तो आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक, लास्ट तक देखते रहिए हमारी वीडियो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या, PDF से संबंधित मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा वीडियो के अंत में। चलते हैं अगले आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 1000 बाइट्स और 1 MB बराबर 1024 बाइट्स। तो इसका जो हमारा सही इसमें दिया गया है कि 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। चलते हैं अगले 9वें क्वेश्चन की ओर। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। सेकंड ऑप्शन दिया है लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने देने के लिए। थर्ड ऑप्शन में दिया है सिस्टम प्रोग्रामर को नियोजित रखना। और फोर्थ में दिया है उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को आसान बनाना। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला जो 10वां हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस साधन या डिवाइस का प्रयोग केवल तेज कंप्यूटर्स गेम खेलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, टच सरफेस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो जो हमारा डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है वो होता है जॉयस्टिक का। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ब्लैंक वह मेमोरी जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, रोम, एस रोम, डी रैम और पी रैम। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी रैम। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट करिएगा। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और पी रैम का होता है प्रोग्रामेबल पी रैम का कोई ये रैम नहीं होती है, पी रोम होती है। उसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, पी रोम का। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर रैम है, ये कोई मेमोरी नहीं होती है। चलते हैं अगले 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राइट प्रोडक्ट स्टोरेज डिवाइस? ऑप्शन पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और रैम। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सीडी रैम। हमारा जो 13 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो दिया गया है हमारे लिए कि वर्चुअल मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ेंगे, यह मेमोरी का एक हिस्सा होती है। सेकंड ऑप्शन में दिया है, यह तकनीक है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम को चलाने में सहयोग करती है। और थर्ड ऑप्शन दिया है हमारे लिए क्या? कि यह कार्यक्रम निष्पादन में इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, यह एक केस मेमोरी है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में सही आंसर है कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है वो तकनीकी है जो मुख्य मेमोरी के आकार से बड़े आकार के प्रोग्राम को चलाने में सहयोग करती है। चलते हैं अगले 14 नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़ते हैं हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः डेटा को अभिलिखित या फिर रिकॉर्ड करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ में दिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 14 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। चलते हैं हम अपने अगले 15 नंबर के क्वेश्चंस पर कि MS एक्सेस 2030 सॉरी दोस्तों, MS एक्सेस 2003 और इससे पहले के वर्जनों का या की फाइलों के एक्सटेंशन नेम क्या है? .dvs, .mvd, .mdv, .xls। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन में दिया गया है क्या? .mdv। चलते हैं अगले 14 नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का है। CD रोम ड्राइव में निम्न तकनीकों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, चुंबकीय संग्रहण तकनीक। सेकंड ऑप्शन दिया ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक। और थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा सॉलिड स्टेट संग्रहण तकनीक। फोर्थ में दिया है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण तकनीक। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक। CD रोम ड्राइव्स में जो ऑप्टिकल संग्रहण तकनीक का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मिनी कंप्यूटर्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, मिड रेंज कंप्यूटर्स। सेकंड ऑप्शन दिया है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। थर्ड ऑप्शन दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। फोर्थ में दिया है लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं उनको हम मिड रेंज कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। हमारा 18 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क पर एक ब्लैंक प्लेटर
के समूह के हर एक ट्रैक से होकर गुजरता है। चुंबकीय चार्ज सेकंड ऑप्शन दिया है सिलेंडर, और थर्ड ऑप्शन में दिया हेड, फोर्थ में दिया है सेक्टर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, सिलेंडर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है MS एक्सिस में फील्ड साइज 257 वाले रिमार्क नेम का नया फील्ड बनाने के लिए आप किस तरह के डेटा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन अटैचमेंट, सेकंड ऑप्शन टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन डी इंस्क्रिप्शन, और फोर्थ ऑप्शन मेमो। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मेमो का। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक कंप्यूटर नेटवर्क के अनाधिकृत उपयोग से बचाव के लिए डिजाइन किया गया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे हैकर प्रूफ प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन दिया है फायरवॉल, थर्ड ऑप्शन दिया है इनक्रिप्शन सेफ वॉल, फोर्थ ऑप्शन दिया है हैकर रेजिस्टेंट सर्वर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फायरवॉल। जो हमारे 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोग से बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिंटेक इंडिया के 5 कार्यस्थल और 2 प्रिंटर हैं, यह निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे लैन, मैन, बैन या फिर कंपनी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है हमारी स्क्रीन पर कि मैन का पूरा नाम क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मास्टर एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन आर्ट नेटवर्क, मोबाइल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आ गया, उसको भी यहाँ पर टिक कर लेते हैं। वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका सही आंसर होता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से पासवर्ड किससे सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश से, सेकंड ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर में विसंगतियों से, थर्ड ऑप्शन दिया है हार्डवेयर में डिफीट से, फोर्थ दिया है वायरस प्रोग्राम से। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या दिया गया है 24 नंबर का, कि सिस्टम में अनधिकृत प्रयोग से या प्रवेश से। जो हमारा पासवर्ड होता है वो सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश से बचाव करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कंट्रोल बी क्या करता है, ये जो शॉर्टकट की है उसके द्वारा क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे चयनित विषय वस्तु टेक्स्ट को उसी फॉन्ट के बड़े आकार में परिवर्तित कर देता है, सेकंड में दिया है दस्तावेज में ब्रेक लाइन को जोड़ता है, थर्ड दिया है चयनित विषय वस्तु टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, फोर्थ दिया है चयनित विषय वस्तु टेक्स्ट को इटैलिक के स्वरूप में बनाता है। तो उसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कि चयनित विषय वस्तु टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से टैब के तहत कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प पाए जाते हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और हेल्प मेन्यू। तो ये पाए जाते हैं एडिट मेन्यू के अंतर्गत। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक का डेस्कटॉप मॉडल की तरह कार्य करने के लिए इसे ब्लैंक के साथ जोड़ा जा सकता है जो किसी मॉनिटर या अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ हो। ऑप्शन पढ़ेंगे वे, सेकंड ऑप्शन है डॉकिंग स्टेशन, थर्ड ऑप्शन में दिया है पोर्ट, फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा क्या, नेटवर्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉकिंग स्टेशन। एक नोटबुक का जो डेस्कटॉप है या मॉडल की तरह कार्य करने के लिए इसे डॉकिंग स्टेशन के साथ जोड़ा जा सकता है जो किसी मॉनिटर या अन्य डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा शब्द ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को वर्णित करता है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को किसी प्रकार की जांच या दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं से बचाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे राउटर, फायरवॉल, थर्ड ऑप्शन दिया है प्रोटोकॉल, फोर्थ ऑप्शन दिया है स्पाईवेयर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
फायरवॉल। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को पहचानने, उन्हें रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और क्रिप्टोग्राफी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फायरवॉल। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई नोड पड़ोसी नोड से डेटा प्राप्त करता है और उसे अगले नोड की ओर बढ़ा देता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। क्या करता है कोई नेटवर्क किसी नोड से डेटा को प्राप्त करके अपने पड़ोसी नोड पर भेज देता है, तो ऐसा काम होता है हमारा कब? रिंग टोपोलॉजी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए दोस्तों, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सीबीसीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हीं को पढ़कर जाइए और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्या होंगे? क्वेश्चंस बनेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे और एक ही बार में आपका सीबीसीटी एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो पढ़ते हैं हम अपने 31 नंबर के क्वेश्चन को कि एम रिजर्वेशन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से रिजर्वेशन करने की एक प्रक्रिया? ऑप्शन पढ़ेंगे, स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया एक ऐप। सेकंड ऑप्शन दिया है पर्सनल कंप्यूटर। थर्ड ऑप्शन दिया है डोमेन नाम। फोर्थ ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन विक्रेता। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया गया एक ऐप होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है वो है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, टीसीपी। तो जो हमारा यूज होता है फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से क्या स्लाइड का डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है? ऑप्शन पढ़ेंगे, वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इनमें से नहीं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट का पता किसके उपयोग द्वारा करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, पोस्टल एड्रेस। सेकंड ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस। थर्ड आईपी एड्रेस। फोर्थ होस्ट नंबर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? मेल बॉक्स से ईमेल लेने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? POP3, POP2, FTP, SMTP। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? POP3। चलते हैं अगले 36 नंबर के क्वेश्चन पे कि MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइजेस, लेआउट और पेज बॉर्डर। तो ये क्या है? हमारा पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का टाइपफेस बदलने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे, एडिट, होम, व्यू और डिज़ाइन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? होम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निजी नेटवर्क्स को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र है? एंटीवायरस, फायरवॉल, डिजिटल हस्ताक्षर और फॉर्मेटिंग। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? 36 का अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए फायरवॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ब्लैंक डेटा की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनाने और उसे कंप्यूटर पर किसी अलग स्थान पर संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या होती है? रीस्टोर, बैकअप, वेलिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, विशेष अधिकार वृद्धि। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैकअप डेटा का एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनाता है और उसे कंप्यूटर पर अलग स्थान पर संग्रहित करता है या स्टोर करता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि ब्लैंक वह प्रक्रिया है जिसके तहत दो या अधिक कंप्यूटर्स के बीच डेटा, प्रोग्राम्स और जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन साझा की जाती है। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि दो या अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा या प्रोग्राम और जानकारी इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया? ऑप्शन पढ़ेंगे, इंटरनेट, बैकअप सिस्टम और नेटवर्क। तो वो क्या है? नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया है, डी ऑप्शन में दिया गया है हमारा क्या कि नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा, प्रोग्राम और जानकारी
भेजी जा सकती है और प्रदान की जा सकती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस को हब कहे जाने वाले एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से संवाद किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे बस, स्टार, थर्ड दिया है हमारा रिंग, फोर्थ दिया है हमारा क्या, मैश। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वर्ड 2016 के किस टैब में पेज इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध है। ऑप्शन पढ़ेंगे पेज लेआउट, फॉर्मेट, इंसर्ट और लेआउट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, लेआउट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड एक ब्लैंक बूट सेक्टर है। ऑप्शन पढ़ेंगे कि और विभाजित समूह भंडारण उपकरण का पहला क्षेत्र। ऑप्शन क्या है, 128 बाइट, 256 बाइट्स, 446 बाइट, 512 बाइट। तो इसका जो हमारा आंसर क्या है, 512 बाइट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, F12, कंट्रोल प्लस F12, अल्ट प्लस F12 और शिफ्ट प्लस F12। तो हमारी जो ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने वाली शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F12। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, फॉर्मूला बार। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग छानबीन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे ईमेलिंग, चैटिंग, नेट सर्फिंग और ई लर्निंग। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, नेट सर्फिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रॉप कैप में ड्रॉप करने के लिए लाइनों की डिफ़ॉल्ट संख्या क्या होती है। ड्रॉप कैप में लाइनों की संख्या क्या होती है, डिफ़ॉल्ट रूप से 3 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 1 KB 8 बाइट्स, 1 MB 8 KB, 1 KB 1024 बाइट, 1 MB 1024 बाइट। तो इसका जो हमारा कथन दिया गया है वो सही है क्या, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वेब स्पाइडर्स और स्क्रॉलर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे ब्राउजर, सर्च इंजन, HTML प्रोग्राम, फ्लेम्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, वो दिया गया है क्या, सर्च इंजन। जो हमारा वेब स्पाइडर स्क्रॉलर्स का प्रयोग सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि MS वर्ड की वह कौन सी विशेषता जो अक्षर विशेष के बीच में स्थान की मात्रा को स्वतः इस प्रकार समायोजित कर देती है कि पूरे दस्तावेज में एक समान दूरी दिख सके। स्पेसिंग, कर्निंग, स्केलिंग, पोजीशन। तो ये होती है हमारी कॉर्नर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ PDF से संबंधित। तो PDF से संबंधित जानकारी वो ये थी कि जो हमारी 900 प्लस क्वेश्चंस वाली PDF है वो मात्र 29 रुपीज़ की है और उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो CPCT में आने लायक क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है। तो उस PDF को आप एक बार ज़रूर खरीद कर देखें, क्योंकि ज़्यादा महंगी PDF नहीं है, सिर्फ 29 रुपीज़ की है। और जिसको MS वर्ड 2016 चाहिए और साथ ही साथ उसमें 900 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो वो PDF अलग है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF खरीद सकते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सी संयोजन कुंजी क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F9, अल्ट प्लस F8। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3। MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए जो संयोजन कुंजी है वो शिफ्ट प्लस F3 है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने टाइम पर शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।